हेलो फ्रेंड्स, आई एम अन्वेषा एंड वेलकम टू माय चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे आने वाले वीडियोस के। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहां पर आपको मेरे फ्री सेशंस के लिंक्स मिल जाएंगे, अपडेट्स मिल जाएंगे। मैं मंडे टू थर्सडे अनअकैडमी पर फ्री लाइव सेशंस लेती हूँ इंग्लिश पर, इसलिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको वो फ्री सेशंस के अपडेट्स चाहिए हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, बहुत लोगों का ये सवाल रहता है कि क्या इंग्लिश के बिना बैंक एग्जाम्स क्लियर हो सकती है। जिसको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, जिसका इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो रहा है, क्या वो बैंक एग्जाम्स क्लियर कर पाएंगे? क्या वो बैंक में नौकरी ले पाएंगे? तो डेफिनेटली यस, वो उन्हें भी बैंक की नौकरी मिल सकती है जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है। पर ये बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इंग्लिश इंप्रूव आप कर सकते हैं अगर आप रेगुलर रीडिंग करते हैं, ग्रामर पढ़ लेते हैं और डेली आप क्विज अटेम्प्ट करते हैं, तब आपका इंग्लिश जरूर इंप्रूव होगा। रीडिंग इन द सेंस एडिटोरियल आप पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, वहां से वोकैब अपना बूस्ट कीजिए और रीडिंग हैबिट अपना बनाइए। वैसे इंग्लिश कैसे इंप्रूव किया जा सकता है उसका सेपरेट वीडियो है मेरे चैनल में, आप वो देख सकते हैं। तो ये वीडियो उस बारे में नहीं है। ये वीडियो है कि अगर आप इंग्लिश पढ़ना नहीं चाहते हैं तो आप क्या करें। तो देखिए दोस्तों, आप आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लर्क का एग्जाम दे सकते हैं क्योंकि वहां पर प्रीलिम्स में आपकी इंग्लिश नहीं रहती है, सिर्फ क्वांट्स और रीजनिंग। 40 मार्क्स क्वांट्स, 40 मार्क्स रीजनिंग, 80 मार्क्स का पेपर रहता है। अब क्वांट्स और रीजनिंग अगर आप बहुत ही जबरदस्त बना ले तब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा आरआरबी पीओ और क्लर्क में। अब देखिए, आरआरबी पीओ और क्लर्क में क्या होती है, वहां पर स्टेट वाइज होती है, पीओ में भी स्टेट वाइज होती है, ठीक है। तो आपके स्टेट में जैसा कट ऑफ जाता है उस हिसाब से कट ऑफ आपका जाएगा आपके स्टेट में। ओके, पर प्रिपरेशन अपना इस लेवल तक रखिए कि आपको कट ऑफ की चिंता ना करना पड़े। आप किसी भी स्टेट से अप्लाई करो, आपका क्लियर हो जाए। अब बात आती है आपकी मेंस की। अब मेंस में आपको क्या करना है? मेंस में तो इंग्लिश रहेगी नहीं, मेंस में भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो, अगर आपको हिंदी अच्छे से आती है, तब आप इंग्लिश की जगह पे हिंदी दे सकते हो। मेंस में रहती है क्वांट्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर रहती है और जो फिफ्थ वाला रहता है ना, वो है इंग्लिश और हिंदी। तो वहां पर आप एग्जाम में जाकर हिंदी सिलेक्ट कर सकते हो, तब आप हिंदी पेपर दोगे, इंग्लिश पेपर नहीं, ठीक है। अब आपका ये सवाल हो सकता है कि जो लोग पूरा पेपर इंग्लिश में देना चाहते हैं, क्या वो लोग भी हिंदी वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं? हाँ, वो बात नहीं है, आप पूरा एग्जाम इंग्लिश में दो चाहे, लेकिन आप जो लैंग्वेज वाला पेपर है ना, उसे आप जाकर हिंदी सिलेक्ट कर सकते हो। इवन एग्जाम में आप अगर हिंदी सपोज पेपर आपने देख लिया और फिर आपको ऐसा लगा कि नहीं यार ये तो मुझसे नहीं हो रहा है, उस वक्त आप स्विच भी कर सकते हो इंग्लिश में, फिर आप इंग्लिश का पेपर भी दे सकते हो। हालांकि ये अप्रिशिएटेड नहीं है क्योंकि आपके टाइम लॉस हो जाएगा, लेकिन बात यह है कि पूरा आरआरबी एग्जाम आप क्लियर कर सकते हो इंग्लिश नॉलेज के बिना, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं कि आरआरबी के लिए किस तरीके से हमें प्रिपेयर करनी चाहिए अब से। तो चलिए ये देखते हैं। तो ये है एग्ज़ाम पैटर्न आरआरबी पीओ ऑफिसर स्केल 1 प्रीलिम्स और ऑफिसर स्केल 1 मेंस का। सेम पैटर्न आपका फॉलो होगा आपके ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी, ठीक है। क्लर्क के लिए भी सेम पैटर्न फॉलो होगा। रीजनिंग में रहते हैं 40 मार्क्स के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में और मैथ्स में, क्वांट्स में रहते हैं 40 मार्क्स के क्वेश्चंस और टोटल रहते हैं 45 मिनट्स। तो यहाँ पर देखिए सेक्शनल टाइमिंग भी नहीं रहता है, टोटल टाइमिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश नहीं है, देयर इज़ नो इंग्लिश। मेंस में देखिए रीजनिंग में रहता है 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस में 40, क्वांट्स में 50, उसके बाद इंग्लिश और हिंदी। तो यहाँ पर अगर आप इंग्लिश चूज़ नहीं करें ना करके अगर आप हिंदी लैंग्वेज चूज़ करें तो 40 मार्क्स उसमें और फिर कंप्यूटर में 20 मार्क्स। ओके, डेट्स देख लीजिए। प्रीलिम्स का डेट आपका है 1 अगस्त एंड 2 अगस्त और मेंस का है 13 सितंबर, ये है पीओ के लिए। और क्लर्क के लिए प्रीलिम्स का डेट है 8, 9 एंड 16 अगस्त एंड मेंस के लिए डेट है 19 सितंबर। ओके, तो देखिए अगर मान लेते हैं कि आप आज से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और 1 अगस्त आपका एग्ज़ाम है,
तो आपको क्या करना है, अब से एक महीना, आज का डेट क्या है, आज का डेट है 25 जून, आज का डेट है 25 जून, तो आज से एक महीना 25 जून से 25 जुलाई तक आपके सारे बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो जाने चाहिए। ओके, क्वांट्स में हर एक चैप्टर क्वांट्स का क्लियर होना चाहिए, अरिथमेटिक का हर एक चैप्टर। अरिथमेटिक छोड़ के एग्जाम देने मत जाइए, आप एग्जाम देने अगर अरिथमेटिक छोड़ के जाएं तो मेंस में जाकर आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए छोड़कर मत जाइए, और उसके साथ साथ जो मिसलेनियस आपके मतलब बाकी के जो आपके सेक्शंस हैं, जैसे कि DI हो गया, आपके नंबर सीरीज, ये सब भी आप प्रैक्टिस अच्छे से करके जाइए। और रीजनिंग में आप हर एक चैप्टर अच्छे से कर लीजिए, पजल्स, फिर बाकी ब्लड रिलेशन, जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे आप अच्छे से कर लीजिए। एक चीज देखिए, आप डेली, आप सोच लीजिए, डेली आपको प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए डेली आपको 10 नंबर सीरीज के क्वेश्चंस लगाने हैं। 10 नंबर सीरीज में 5 तो आप मिसिंग वाला लगाइए और 5 आप रॉन्ग वाला लगाइए। 10 तो लगाने ही लगाने हैं। 10 आपको सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन वाले क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। और 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। इसके अलावा आप डेली 2 DI प्रैक्टिस कीजिए, 2 DI प्रैक्टिस कीजिए, और उसमें से एक होगा आपके प्री लेवल का DI और एक रहेगा आपके मेंस लेवल का DI। ओके, कहाँ से करना है ये सारे क्वेश्चंस? आप यूट्यूब से कीजिए, यूट्यूब पे आप जस्ट सर्च कीजिए, आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे इन टॉपिक्स के। ओके, इसके अलावा जो अरिथमेटिक पोर्शन है, अरिथमेटिक पोर्शन जो है, मतलब जो मिसलेनियस आपका पोर्शन रहता है, उसके लिए आप हर एक चैप्टर आप चूज कीजिए। सपोज आज आपने चूज किया परसेंटेज, तो इस चैप्टर के लिए आप 3 डेज का टाइम लीजिए, 3 दिन का टाइम लीजिए। फर्स्ट डे आप इसका कंसेप्ट क्लियर कीजिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए फर्स्ट डे रखिए, प्लस इजी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके, बाकी के जो 2 दिन हैं उसमें आप बहुत सारे क्वेश्चंस इस परसेंटेज चैप्टर से आप सॉल्व करना। ओके, मिनिमम हर एक चैप्टर से आप ऐसा टारगेट रखो कि मिनिमम आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हर एक चैप्टर से। कहाँ से मिलेंगे क्वेश्चंस? तो आप फिर से मैं यही कहूँगी कि आप यूट्यूब पर जस्ट टाइप करो कोई भी चैप्टर, परसेंटेज टाइप करो, परसेंटेज क्वेश्चंस, और या फिर आप जो यूट्यूबर्स को फॉलो करते हो आपके क्वांट्स के लिए, उनका आप वीडियोस देखो, वहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप बुक से करना चाहते हो तो बुक से आप एस क्वांट्स का बुक ले लो। एस क्वांट्स के बुक से हर एक चैप्टर के जितने क्वेश्चंस हैं ये सारे प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन किसी टीचर की आपको ज़रूरत पड़ेगी, या तो यूट्यूब से या फिर पेड क्लास अगर आप करते हैं। अगर आप पेड क्लास करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट्स, सारे टीचर्स और सारे एग्जाम्स के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन है, एक ही टाइम आपको पेमेंट करनी है। ये अगर आप पेड क्लास करना चाहो तो। अगर आप नहीं करना चाहो, स्पेशल क्लास में भी अनअकैडमी में स्पेशल क्लासेस आते रहते हैं, फ्री क्लासेस, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। देखिए, कंसेप्ट क्लियरिंग के लिए आपको किसी टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। पहले आप कंसेप्ट क्लियरिंग के लिए किसी टीचर का हेल्प लो, उसके बाद प्रैक्टिस आप खुद से कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए आप एस क्वांट्स वाला बुक फॉलो करो। ओके, तो हर एक चैप्टर इस तरीके से प्रैक्टिस होना चाहिए। और आप डेली एक टाइम निकाल के रखो कि आपको 20 मिनट्स, डेली 20 मिनट्स आपको क्विज लगाने हैं, क्विज लगाने हैं, ठीक है। डेली 20 मिनट्स आप मैथ्स का क्विज लगाओ। उसके बाद रीजनिंग के लिए आप डेली 5 पजल्स प्रैक्टिस करो प्री लेवल का, और 1 पजल प्रैक्टिस करो मेंस लेवल का, ठीक है। और देखिए, आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना, 5 पजल, ये तो आपके मिसलेनियस हो गए, मैंने आपको बता दिया 5 पजल करो, 1 पजल करो, लेकिन
ये बात आती है कि आप कौन सा करोगे। तो यहाँ पजल्स बहुत टाइप के होते हैं, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। तो सपोज आज आपने लिया है लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, तो अगर जब आप ये ले रहे हो ना लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, तो इसे आप खत्म करो। कैसे खत्म करोगे आप इसे खत्म करने के लिए आप 10 से 15 प्री लेवल पजल इसका सॉल्व करो, ठीक है। 10 से 15 प्री लेवल, अगर और भी कर सकते हो तो और भी बढ़िया होगा, इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो। तो इस आप 10 से 15 मिनिमम प्री लेवल पजल्स आप सॉल्व करो हर एक टॉपिक से। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, उसके बाद सर्कुलर आ गया, डबल सिटिंग अरेंजमेंट मतलब पैरेलल वाला, ठीक है। उसके बाद आपका पजल जो आता है ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग, ये सारे मतलब एक एक टॉपिक लो और इससे प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके बाद जब सारे टॉपिक्स हो जाएं तो फिर से दोबारा उसके बाद क्या करना है, उसके बाद का आपका है, आपको उसके बाद ये वाला फॉलो करना है 5+1, ठीक है। एक बार जब सारे खत्म हो जाए, कहाँ से करोगे आप सॉल्व? पहले तो आप किसी टीचर का हेल्प लो, यूट्यूब से देखो, अनअकैडमी पर जाओ, अनअकैडमी में देखो बहुत अच्छे रीजनिंग के टीचर्स हैं, वहाँ से देखो आप पजल सॉल्व करना, ठीक है। तो यहाँ से आप किसी टीचर के हेल्प से पहले आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। उसके बाद अब प्रैक्टिस करने के लिए आप या तो यूट्यूब के पजल से ही कर सकते हैं, वीडियोस से, अनअकैडमी के वीडियो से कर सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं एक पजल मैनिया बुक आती है, अमेजोन में अवेलेबल है, इससे भी आप कर सकते हैं, ओके। ये है बुक रिकमेंडेशन। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको ना डेली बेसिस पर आपको जनरल अवेयरनेस करते रहना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने बस पजल्स की बात की, पजल्स छोड़कर भी जो दूसरे टॉपिक्स है जैसे कि ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन डिस्टेंस है, वो सब टॉपिक्स भी आपको हर एक दिन एक एक टॉपिक लेना है विथ पजल तो आपको एवरी डे करना है, कुछ ना कुछ पजल्स आपको एवरी डे करना होगा। इसके अलावा हर एक दिन एक एक टॉपिक आप लीजिए, लेकर आप उसकी क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, ठीक है। जीए जनरल अवेयरनेस, तो देखिए जनरल अवेयरनेस आपको डेली बेसिस पर करना है। आप डेली का जो करंट अफेयर्स है वो आप करते रहो, डेली करंट अफेयर्स, और उसके बाद वीकली करंट अफेयर्स कीजिए। वीकली करंट अफेयर्स आप संडे को कीजिए, ओके। और उसके बाद आप मंथली कीजिए। मंथली करंट अफेयर्स के लिए आप देखना यूट्यूब चैनल्स में, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में क्विज आते रहते हैं, वो सब आप देख सकते हैं, ओके। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स अगर आप पेड करना चाहते हो तो इसके लिए भी अनअकैडमी है। अनअकैडमी में आपको एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, वो आप कर सकते हो। या फिर डेली, वीकली और मंथली के लिए पूरा करंट अफेयर्स के लिए आप अफेयर्स क्लाउड का भी PDF खरीद सकते हो, ये भी पेड है, ओके, ये भी आप ले सकते हो। तो इसके लिए अगर आपको लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा मेरे चैनल में, वहां पर जाकर अगर आप कूपन कोड अन्वेषा लगाते हो तब आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा इस पर, ओके। इसके अलावा एक चीज आप देखो कि अगर आप फ्री करना चाहते हो, ओनली फ्री सोर्सेस करंट अफेयर्स का, ओनली फ्री सोर्सेज अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप अनअकैडमी बैंक प्रो यूट्यूब चैनल पर चले जाओ। वहाँ पर डेली सुबह 7:30 बजे आपका करंट अफेयर्स आता है कपिल काटपाल सर का, तो वो आप फॉलो कर सकते हो, डेली बहुत अच्छी है, उसके साथ साथ आपको PDF भी मिल जाएगी, तो वहाँ से आप कर सकते हो। उसके बाद अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में, सेम सर का ही स्पेशल क्लास में आपको क्विज भी मिल जाएगा, नेक्स्ट डे आपको पिछले डे का क्विज मिल जाएगा, ठीक है, और वो रहता है 8-10 AM। तो ये बिल्कुल फ्री सोर्सेस है, ठीक है, तो ये फ्री सोर्सेस भी आप अवेल कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो ये बात हो गई इन सारे। और कंप्यूटर के लिए क्या करना है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस वक्त आप कंप्यूटर स्किप करो, कंप्यूटर आप आफ्टर प्री एग्जाम का रिजल्ट निकलने के बाद नहीं, प्री एग्जाम देने के बाद आप ये कंप्यूटर स्टार्ट करो। कंप्यूटर कैसे करना है ये मैं आपको दूसरे एक वीडियो में बताऊंगी, कैसे कंप्यूटर करना है, कहाँ से करना है, सोर्सेस क्या है उसके, ओके। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको इस तरीके से बताया कि ताकि आपका प्री और मेन साथ साथ हो जाए, क्योंकि रीजनिंग में देखिए आप 5 पजल्स प्री के सॉल्व करें और एक पजल मेंस का सॉल्व करें आफ्टर कंप्लीटिंग दिस इंडिविजुअल,
इंडिविजुअल सारे पजल के टॉपिक्स खत्म करने के बाद आपको ये 5+1 का पैटर्न फॉलो करना है। और इसके साथ साथ ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस जब आप करोगे तो ब्लड रिलेशन सपोज आपने टॉपिक पकड़ा है, ये टॉपिक अगर आप पकड़ते हो तो 3 डेज में इसे खत्म करो, जो जैसे कि मैंने आपको क्वांट्स में बताया। फर्स्ट डे आपका जाएगा प्री लेवल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और बाकी 2 डेज आपका जाएगा मेंस लेवल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके, ठीक है, सेम फॉर अदर टॉपिक्स एज वेल। अच्छा, अब देखिए मैंने आपको ये बताया 25 जून से लेकर 25 जुलाई के लिए। 25 जुलाई से लेकर, ये बात उनके लिए ट्रू है, ये बात उनके लिए ट्रू है जो आज पढ़ने बैठ रहे हैं, जिन्होंने शुरू ही नहीं किया है प्रिपरेशन। बाकी लोग जिनका बेसिक क्लियर हो चुका है उनके लिए ये नहीं है। जिनका बेसिक ऑलरेडी क्लियर हो चुका है उनको तो डेली मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। जिनका क्लियर नहीं हुआ है बेसिक, उनके लिए ये आपका फंडा था। रीजनिंग भी आपको डेली क्विज अटेम्प्ट करना है पढ़ाई करते करते, ठीक है। ये सब टॉपिक्स करते करते आपको डेली क्विज भी अटेम्प्ट करना है। जिनका ऑलरेडी बेसिक क्लियर हो चुका है उनके लिए आप इस वक्त आरआरबी के लिए आप डेली क्विज, आप डेली मॉक टेस्ट लगाइए, प्री लेवल मॉक टेस्ट। क्लर्क लेवल, क्लर्क का मॉक टेस्ट मत लगाइए, पीओ का मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि क्लर्क बहुत ही इजी होता है, ठीक है। डेली आप प्री लेवल का मॉक टेस्ट लगाइए। तो देखिए वीक में 7 दिन होते हैं, मैं आपको रेकमेंड करूंगी आप 7 दिन में 5 दिन 5 डेज आप प्री का मॉक टेस्ट लगाइए और 1 दिन आप मेंस का मॉक टेस्ट लगाइए। ओके, इससे क्या होगा, आपका प्री और मेंस दोनों साथ साथ आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। प्री के मॉक टेस्ट में आपका मॉक टेस्ट होगा 45 मिनट्स का और उसके बाद आप 60 मिनट्स स्पेंड करोगे उसे एनालाइज करने के लिए। ओके, मेंस मॉक टेस्ट, हर एक मॉक टेस्ट आपका होता है 2 आवर्स का, 2 घंटे का ड्यूरेशन रहता है मेंस मॉक टेस्ट का। 2 घंटा आप मॉक टेस्ट लगाइए और उसके बाद आप 3 आवर्स, 3 घंटा उसके एनालिसिस में आप स्पेंड कीजिए। ये 3 से 4 घंटे भी हो सकते हैं, 4 आवर्स भी लग सकते हैं एनालिसिस करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्वांटिटी पे मत जाइए, क्वालिटी पे जाइए। आप एक मॉक टेस्ट जो आप लगाएंगे, ये मेंस वाला मॉक टेस्ट, आप इसे शेड्यूल कर दीजिए सैटरडे आप लगाइए मेंस का मॉक टेस्ट और संडे आप उसका एनालिसिस करने के लिए स्पेंड कीजिए, ठीक है। संडे आप और कोई भी स्टडीज मत कीजिए और कुछ भी पढ़ाई मत कीजिए, आप सिर्फ एनालिसिस कीजिए मेंस मॉक टेस्ट का और करंट अफेयर्स पढ़िए, बस दैट्स ऑल, ठीक है। ओके, तो ये है मॉक टेस्ट की बात। अब ये किसके लिए है, ये उनके लिए है जिनका ऑलरेडी बेसिक क्लियर है, और जिनका बेसिक क्लियर नहीं है उनका तो 25 जुलाई तक बेसिक आपका सब पढ़ाई करने में और सेक्शनल टेस्ट लगाने में ही उनका बीत जाएगा, ठीक है। लेकिन जो पढ़ाई वो कर रहे हैं, जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, जो पढ़ाई आप कर रहे हो वो आप पढ़ाई जो है आपका वो प्री के साथ साथ मेंस का भी हो रहा है, क्योंकि आप जब एक चैप्टर ले रहे हो, अगर आप आज आपने प्रॉफिट एंड लॉस लिया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस जब आप ले रहे हो, आप एक दिन उसका बिता रहे हो कंसेप्ट क्लियरिंग एंड इजी क्वेश्चंस करने में, ठीक है। बाकी 2 डेज आप लोगे डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टोटल आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे हर एक चैप्टर से 100 मिनिमम, ओके, तब जाके आपका पूरा वो चैप्टर बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप किए तो आपका मुझे लगता है आपका 100% श्योरिटी बन जाता है एग्जाम क्लियर करने का, क्योंकि अगर आप डेडिकेशन के साथ करते हो, डेली करते हो ये काम, तब आपका श्योरली एग्जाम क्लियर हो जाएगा, आरआरबी पीओ आप श्योरली बन जाओगे। तो 25 जुलाई तक आपका बीत रहा है बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करने में, लेकिन इस बीच में भी आप जो क्विज लगा रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन इस बीच में भी आप लोग भी वीकली 2 प्री के मॉक्स लगाओ। वीकली 2, ज़्यादा नहीं, वीकली बस 2 प्री के मॉक्स लगाओ और इस 1 मंथ में आप सिर्फ ओनली एक मेंस का मॉक लगाओ, ठीक है। तो इस 1 मंथ में आप क्या कर रहे हो, आप टोटल
8 प्री मॉक्स लगा रहे हो और बस एक आप मेंस मॉक लगा रहे हो, ठीक है, दैट्स ऑल। बाकी आपका क्विज में ही आपका बन रहा है प्रिपरेशन, प्री और मेंस दोनों का बन रहा है, क्योंकि आप जब एक चैप्टर कुछ ले रहे हो वहां से आप जब क्विज सॉल्व करो, एक्चुअली क्विज आपको चैप्टर वाइज नहीं मिलेगा, चैप्टर वाइज क्विज आपको नहीं मिलेगा। फ्री क्विज जो आपके आते हैं वो आते हैं क्वांट्स क्विज, इंग्लिश क्विज, रीजनिंग क्विज। इंग्लिश तो आप नहीं करोगे, क्वांट्स क्विज और रीजनिंग क्विज इस तरीके से आता है, तो वो क्विज आप अटेम्प्ट करो और उसके सोल्यूशन देखकर आप एनालिसिस करो, ठीक है। तो इस तरह से आपका भी प्री और मेन साथ साथ में आपका भी प्रिपरेशन हो जाएगा, जिनका बेसिक क्लियर नहीं है उनका भी, ओके। तो ठीक है, मैं आपसे फिर से मिलूंगी मेरे नेक्स्ट सेशन में, तब तक बाय। 6 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है एक SBI PO प्रीलिम्स का बैच कोर्स, जहां पर रीजनिंग नरेश सर लेंगे 9 PM, क्वांट्स नरेंद्र सर लेंगे 11 AM और इंग्लिश मैं लूंगी 7 PM। इंग्लिश स्टार्ट होगा 13 जुलाई से और ये है अनअकैडमी प्लस पर ये कोर्स। इसके अलावा 1 जुलाई से स्टार्ट होगा मेरा इंग्लिश का प्रैक्टिस कोर्स SBI PO और क्लर्क मेंस के लिए, ठीक है। और 20 जुलाई स्टार्ट होगा प्रैक्टिस कोर्स आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा। इसमें आपके 8 सेशंस होंगे मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन और 3 सेशंस होंगे प्रीलिम्स एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन। यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम से होंगे, SBI से SBI PO क्लर्क, IBPS PO क्लर्क और RRB PO से रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन। और 15 जून से एक कंप्लीट बैच कोर्स स्टार्ट हो रहा है SBI PO प्रीलिम्स और मेंस के लिए। यहाँ पर रीजनिंग लेंगे अंकुश सर सुबह 10 बजे, क्वांट्स लेंगे आशीष सर 4:30 बजे, इंग्लिश लेगी साक्षी मैम दोपहर 2:30 बजे और करंट अफेयर्स कपिल सर लेंगे रात 10 बजे। तो अगर आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है तो कूपन कोड एनी ज़रूर यूज़ कीजिए 10% डिस्काउंट के लिए। सब्सक्रिप्शन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन में बस एक ही सब्सक्रिप्शन होता है और उसमें सारे एग्जाम्स, ऑल टीचर्स, ऑल सब्जेक्ट्स कवर्ड होते हैं, ओके। आपको बार बार सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस एक ही सब्सक्रिप्शन है, उसमें सब कुछ कवर हो जाता है, बहुत ही अफोर्डेबल है। इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट आएगा, इसके ऊपर 10%। अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं एनी कूपन कोड लगाकर आपका ये आ जाएगा 5400 रुपीज़, 12 महीने के लिए ओनली 5400 रुपीज़, ठीक है। और 6, 12 और 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पर नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है, मतलब आप EMI में पेमेंट कर सकते हो, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हो और कोई इंटरेस्ट भी नहीं लगेगी उसमें, ओके। तो अगर आपको लेना है सब्सक्रिप्शन तो कूपन कोड एनी ज़रूर यूज़ करना। अनअकैडमी प्लस में अगर आप क्लासेस करते हो तो लाइव क्लासेस पूरा दिन भर लगातार चलते रहते हैं, आप अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से, अपने फेवरेट टीचर के हिसाब से आप लाइव क्लासेस कर सकते हो, रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो लाइव क्लासेस का, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर आप लेना चाहते हो तो कूपन कोड एनी ज़रूर यूज़ करना। मैं फिर से मिलूंगी आपसे मेरे नेक्स्ट सेशन में।